सुनो, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कुछ पल यहाँ बैठ जाऊं। कुछ सुस्ताना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं, बस कुछ देर बैठूंगा यहाँ, फिर चला जाऊंगा। मन कुछ भरा हुआ सा है आज। शायद तुझसे कुछ बातें करके दिल हल्का सा हो जाए। तू समझ रही होगी कि मैं मायूस हो गया हूँ, थक गया हूँ और शायद खुद से ही भागना चाहता हूँ, यही ना? ना 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 ना, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मायूस होना तो मेरी फितरत में ही नहीं है, और ना ही खुद से या किसी और से भागना ही चाहता हूँ। भागकर जाऊंगा भी तो कहाँ जाऊंगा। मैं तो बस यहाँ कुछ देर बैठकर कुछ अदद सुस्ताना चाहता हूँ बस, और तुझसे कुछ गपशप करके शायद मन कुछ ठीक सा हो जाए। तेरा मेरा साथ कोई आज का थोड़ा ही है, हम दोनों का साथ तो एक अरसे से है। जमाना बीत गया मुझे तुझे जानते हुए। मैं तो तुझसे बचपन से परेशान करता आया हूँ। याद है जब मैं छोटा सा था तो स्कूल से छुट्टी के समय घर आते समय अपना बस्ता तुझ पर कैसे फेंकता था और कितना उछलता था मैं तेरे ऊपर। उम्र के इस पड़ाव में आज मैं तुझ पे उसी हक से अपनी कुछ उलझने रखना चाहता हूँ, या यूं समझ ले उन उलझनों में तुझको अपने शरीक करना चाहता हूँ, इस उम्मीद से कि कोई तो सुने मुझे। कोई तो है मुझे जो आज के इस तल्ख दौर में भी सुनने की चाहत रखता है। हाँ लो, अब मैं तुझ पे बैठ गया। हाँ, वही सुकून मिल रहा है मुझे तुझ पर बैठने से जो बरसों पहले मिलता था। बस पहले तू लकड़ी की होती थी, अब चमकदार लोहे की हो गई है। वक्त के साथ साथ शायद तूने भी अपना लिबास बदल लिया। वैसे ये नया कलेवर लोहे का तुझ पे काफी जच रहा है। बुढ़िया जवान हो गई है। याद है पहले तेरे कुछ ढीले अध निकले कब्जे हुआ करते थे, जिसमें मेरी कमीज फंसने से अक्सर फट जाया करती थी और मैं मां से खूब डांट खाया करता था। पर चलो, अब कोई कमीज तो नहीं फटेगी, पर हाँ, मां की वो मीठी डांट भी तो नहीं मिल सकेगी। याद है एक बार जब यहाँ पे मेला लगा था तो कितने लोग तुझ पे बैठे थे। कई नाशुक्रे तो तुझ पर जूतों सहित बैठे थे। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था उन पर। मूंगफली के छिलकों से इस पूरी बेंच को गंदा कर दिया था, पर तूने एक उफ तक नहीं की थी। स्कूल से जब मैं कॉलेज पहुंचा था तो भले ये मेरा रास्ता न रहा हो, पर तेरा साथ में कैसे भूल सकता हूं। कॉलेज में याद है? कॉलेज में जिस लड़की को मैं पसंद करता था, शायद मन ही मन वो भी पसंद करने लग गई थी मुझे। और याद है जब उसको मैंने मोहब्बत का पहला खत लिखा था तो डर और झेप के मारे उसको तो न दे पाया था, पर वो खत मैंने यहाँ तुझ पे रख दिया था और किसी बच्चे से उसके लिए पैगाम भिजवाया था कि मैंने उस बेंच पर उसके लिए कुछ रखा हुआ है। सहमे जब उसने वो खत यहां से उठाया तो उसका चेहरा भी देखने लायक था, और खत के जरिए मेरा इजहार जानकर उसकी वो मुस्कुराहट आज भी याद है मुझे। मैं उस सामने वाले पेड़ के पीछे से तो देख रहा था सब कुछ। फिर तो मिलने का जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया था। अब हमारे समय में ये मोबाइल फोन वगैरह तो नहीं होते थे, जैसे आजकल के ये बच्चे दिन भर उसी में न जाने क्या गिटर पिटर लगे रहते हैं। हमारे समय में तो कुछ छोटे बच्चे, यानी कबूतर कहते थे हम उनको, कबूतर रूपी संदेश वाहक होते थे, जिनको कहा जाता था कि भाभी से कहना कि शाम को कोचिंग जाते समय वहीं बेंच पर मिले। बस हो गया काम। हाँ, बस उस छोटे से कबूतर को रिश्वत में एक समोसा खिलाना पड़ता था, फिर घंटों मोहतरमा से बतियाया करते थे यहीं इसी बेंच पर। अब आजकल के इस इश्क में वो कैफियत कहाँ, वो सब्र कहाँ, और वो पाकीज़गी भी तो नहीं रही जो हमारे समय हुआ करती थी। सच में कितनी यादें जुड़ी हैं तुझसे। आज भी बहुत से लोग अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ तुझ पर बैठते होंगे। आज भी मेरी उम्र या और भी उम्र दराज लोग सुबह की सैर के बाद लौटते समय कुछ पल यहाँ जरूर बैठते होंगे और कुछ अदद सुस्ताते जरूर होंगे। कितने खुश थे सब लोग इस शहर में,
आपस में कितनी नजदीकियां थी, सब एक दूसरे के खुशी और गम दोनों में दिल से शरीक होते थे। पर पता नहीं किसकी नजर लग गई उस प्यार और मोहब्बत में। न जाने आज वो अपनापन कहाँ चोरी हो गया। जिंदगी की इस बेजार भागदौड़ में लोगों का वो वास्ता न जाने कहाँ खो गया। आज तो जैसे समय ही नहीं है लोगों के पास जो एक दूसरे के हाल चाल जान सके, एक दूसरे की खैरियत पूछ सके। हर आदमी अपनी ही छोटी दुनिया में सिमट सा रह गया है, अपनी ही उधेड़ बुन में मसरूफ सा हो गया है। वो रिश्ते नाते तो उसके लिए अब जमीन की भाप के माफिक हो गए हैं, जो खुदगर्जी की गर्मी पड़ते ही तुरंत हवा में उड़ जाते हैं। अरे औरों की तो बात छोड़िए साहब, कभी कभी तो इंसान आज खुद को ही पहचानने से इनकार कर देता है। पर चिंता ना कर, देख हम तो तेरे लिए वही पुराने चावल हैं और तू भी मेरे लिए वही पुरानी दोस्त। तेरे साथ बिताई कल की वो सारी यादें इन झड़े सूखे पत्तों की तरह दिख रही है, जो सनी है उस मीठी सौंधी मिट्टी से, जिनको कभी धूल समझकर मैंने खूब उड़ाया था। अगर तेरी इजाजत हो तो कुछ इन पत्तों को अपने साथ ले जाऊं, जिनमें कल की वो सारी यादें लिपटी हुई हैं। शायद इन पत्तों की महक से मैं हर रोज अपनी बेचैनी कुछ कम कर सकूं। अच्छा अब चलता हूं। अरे तेरी भाभी ने सब्जी लाने भेजा था मुझे और मैं हूं कि तुझसे मिलने चला आया। चल अब जाने दे मुझे।